नमस्कार दोस्तों, तिवारी ट्यूटोरियल्स जयगांव में आपका एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, कल हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर पार्ट 1 हम लोग लेके आए थे। उसमें हम लोगों ने क्या क्या जाना कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलों के ऊपर चर्चा की कि क्या क्या फॉर्मूला होते हैं, कैसे निकाला जाता है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं सिंपल से 3 प्रश्नों को आपके सामने लाया हूँ। बेसिक से 3 प्रश्न है जिसको आपके सामने मैंने लाया हूँ, जो डाटा के रूप में हम लोग ऐसे सजा के दिए गए हैं। देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के आधार पर हम लोग आज एक एक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर हम लोग के चैनल पर नए हैं तो हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों आइए पहला प्रश्न देखते हैं। तो डाटा को 4 भाग में डिवाइड किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। क्या क्या? प्रिंसिपल, रेट, नंबर ऑफ ईयर्स, अमाउंट है। प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन, रेट का मतलब होता है दर, और नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि समय, और अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन होता है। तो हम लोग को पहला प्रश्न में क्या क्या दिया गया है और क्या निकालना है देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न में हम लोग को दिया गया है मूलधन, P हम लोग को मिल गया। उसके बाद दिया गया रेट कितना, 5%। उसके बाद दिया गया नंबर ऑफ ईयर्स कितना, 2 वर्ष। और उसके बाद हम लोग को बोला है कि अमाउंट हम लोग को निकाल के दिखाना है। अमाउंट बहुत ही ईजी, क्यों? क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग को पता है। तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर में लिखेंगे दिया क्या क्या गया है। तो सबसे पहले हम लोग को दिया गया है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया गया, ₹6000। उसके बाद हम लोग को दिया गया है रेट। रेट कितना दिया गया है, 5%। उसके बाद हम लोगों को दिया गया है टाइम यानी कि एन, कितना दिया गया है, 2 वर्ष। और उसके बाद हम लोगों को कहा गया है कि अमाउंट हम लोग को पता नहीं, निकाल के दिखाओ। और हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग के पास अमाउंट का फॉर्मूला है। क्या है, P × 1 + R/100 पावर n है। तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू 6000 1 + R का वैल्यू 5 बाई नीचे 100 पावर n का जगह में कितना है, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष, n का जगह में 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6000 ब्रैकेट में 100 1 100 + 5, 100 इससे इसको गुना +5, तो 100 का 100 + 5 कितना हुआ, 105। 105 बटा 100 का पावर 2, और पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 बार लिखकर। पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 बार लिखकर गुना करना, यही होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 0 है उसको काट देंगे। इस 2 0 से 2 0 और ये 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, नीचे अगर आपका 10, 100 या 1000 इस टाइप से अगर आपका बचता है तो उसको वैसे ही छोड़ देना। उसको हम लोग अभी नहीं काटेंगे, बाद में उसका देखेंगे क्या क्या करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से अब हम लोग को क्या क्या बच गया, 6 × 105 × 105 और नीचे बच गया है 10। कल मैंने 105 और 105 इस तरह से अगर हो तो गुना करना है आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था। क्या बताया था, 105 और 105 आप लोग गुना करके देखेंगे। मैं आपको बताता हूँ, मैंने क्या कहा था कि 105 और 105 गुना करें तो 105 में जो लास्ट डिजिट है वही जोड़ देते हैं। ठीक है, तो लास्ट डिजिट कितना है, 105 का 5। 105 में अगर हम लोग 5 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 110। और जो लास्ट डिजिट जो आपने जोड़ा है उसका स्क्वायर हम लोग पीछे बैठा देंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 5 5 जो 25, यहाँ बैठा देंगे 25। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे मिल गया 6 × 11025 बाई नीचे 10। इन दोनों को गुना करके ये हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे। कीजिए,
6 से जब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 5 30 का 0, हाथ में रहा 3, 6 2 12 और 3 15 का 5, हाथ में रहा 1, 6 0 0 और वो 1 यहाँ आ गया, 6 1 6, 6 1 6, बाई नीचे क्या बचा है 10। अब 0 से 0 कट गया, ये क्या आ जाएगा 6 6 1 5, ये हम लोग का आ गया आंसर। अमाउंट हम लोग को कितना मिल गया, अमाउंट मिल गया 6615। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड प्रश्न की ओर, दूसरे प्रश्न की ओर। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है प्रिंसिपल, कितना दिया गया 1000 रुपये। ठीक है, उसके बाद हम लोग को रेट कितना दिया गया 10%। रेट जो है वो कितना दिया गया 10%। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिया गया, वो निकालना है। उसके बाद हम लोग को अमाउंट दिया गया है 1331 रुपीज 1331। ठीक है, अब हम लोग को एन निकालना है, नंबर ऑफ ईयर्स निकालना है। एन हम लोग को क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर्स निकालना है। दोस्तों हम लोग एक ही फॉर्मूला जानते हैं, A = P × 1 + R/100 पावर n, ये फॉर्मूला है, इसी से ये भी निकलेगा। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब हम लोग को A पूछा जाता है तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे लिख के बैठा देंगे और हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन अगर हम लोग को P, R या N पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा आसानी होगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे और A को बाद में, दोनों बात तो सेम ही है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो दोस्तों अब हम लोग को पूछा क्या है N, यानी कि ये पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब वही फॉर्मूला इस फॉर्म में यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, P × 1 + R/100 पावर n = A, यही था। सबसे पहले P का जो मान है वो बैठा देते हैं। अब वैल्यू बैठाते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। क्या है P का वैल्यू 1000 × 1 + R का वैल्यू कितना है 10% बाई R का वैल्यू कितना है 10% बाई 100 का 100 पावर n। n हम लोग को पता नहीं, n ही, और A कितना है 1331 है। अब देखिए दोस्तों, ये हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी 100 1 100 + 10 कितना हो गया 110/100 का पावर n = 1331। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इधर ही रखेंगे और ये जो 1000 है इसको इधर ले जाएंगे, यानी कि डिवाइड में ले जाएंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे 110/100 का पावर n = 1331 बाई, इसको नीचे ले आते हैं 1000। ठीक है, ये 0 और ये 0 कट गए। जब हम लोग यहां तक पहुंच गए 11 का पावर n, 11/10 का पावर n = ये। जब हम लोग यहां तक पहुंच गए तो हम लोग को ये सोचना पड़ेगा दोस्तों कि 11/10 का ये कुछ ना कुछ पावर में है, क्योंकि यहाँ पे पावर दिया गया है, तो ये कुछ ना कुछ पावर में। ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे 11 से। 11 का फैक्टर हम लोग उसमें देखेंगे। तो 1331 में 11 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 11 1 11, 2 उधर चला गया तो 11 2 22, 2 फिर इधर 1 चला गया, 11 1 11, फिर इसको करेंगे 11 1 11, फिर 1 इधर चला गया, 11 1 11, 11 से करेंगे तो 1, तो ये क्या हो गया 11 × 11 × 11 जो होता है 11 का क्यूब, यानी कि 1331 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 का क्यूब। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 का क्यूब। और जैसे कि नीचे है 10 के बाद कितना 0 है 3 0, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 11 का क्यूब और इसको लिख सकते हैं 10 का क्यूब। ठीक है,
अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 11/10 का पावर n इज इक्वल्स टू, दोनों 3 को अगर हम लोग बाहर निकाल दें, पावर में बाहर कॉमन निकाल दें तो ये पावर 3। अब देखिए दोस्तों, घातांक के नियम के अनुसार क्या होता है, जब बेस सेम हो तो पावर भी बराबर हो जाते हैं। इज इक्वल्स टू में होने पर क्या हो जाते हैं, जब बेस सेम हो और इज इक्वल्स टू में हो तो पावर भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इसके आधार पर मैं ये बोल सकता हूं कि n कितना है, 3 है। n का वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, इसके आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि n का वैल्यू क्या आ गया, 3। तो नंबर ऑफ ईयर्स हम लोग के कितने हो गए, 3 ईयर्स। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरे नंबर में हम लोग को क्या बोला गया है, तीसरे नंबर प्रश्न में सबसे पहले हम लोग को दिया गया है प्रिंसिपल। क्या दिया गया, प्रिंसिपल जो है 3000 रुपए। ठीक है, उसके बाद रेट हम लोग को पता नहीं, और दिया गया है नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि n दिया गया 3 ईयर्स। ठीक है, अब और हम लोग को दिया गया अमाउंट का मतलब मिश्रधन कितना दिया गया, 3993 रुपीज। ठीक है, अब हम लोग को कहा गया है कि हम लोग को रेट निकाल के दिखाना है। तो मैंने क्या कहा था, जब P, R और N पूछा जाए तो फॉर्मूला को जो है वो उल्टा करके लिखना है। पहले P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर N इज इक्वल्स टू A। यही तो P के जगह में हम लोग P का वैल्यू, R का वैल्यू हम लोग को दिया नहीं गया, N का दिया गया है N का वैल्यू, और A का वैल्यू जो दिया गया है हम लोग उसको बैठा देते हैं, पुट कर देते हैं। क्या है, 3000 इंटू 1 प्लस R/100 पावर N के जगह में N का वैल्यू, N कितना है 3, और A कितना है 3993। यही है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, 300 100 1 100 प्लस R/100 पावर 3 इज इक्वल टू 3993। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 प्लस R/100, जिस तरह से इससे पहले वाले प्रश्न में हम लोगों ने इसको उधर ले गए थे हम लोग, उसी तरह से इसको फिर से उधर ले जाएंगे। 3993/300। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको 3 से कट रहा है, काट देंगे। 3 1 3 1 2 3 3 1 3 3 3 9 3 3 9 3 1 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मिला हम लोगों को, 100 प्लस R/100 पावर 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ मिला 1331/1000। ठीक है, जब यहाँ पे पावर 3 है तो हम लोगों को समझना पड़ेगा दोस्तों कि ये भी किसी ना किसी का पावर 3 होगा। अब किसका पावर 3 है, तो अभी इससे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि 1331 क्या होता है, 11 का पावर 3 होता है। और नीचे जब हम लोग देख रहे हैं कि 1 के पीछे 3 0 है, तो ये क्या है, 10 का पावर भी कितना है, 3। तो हम लोग ये कह सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं कि 100 प्लस R/100 पावर 3 इज इक्वल टू कितना होगा, इसके जगह में हम लोग लिख सकते हैं 11 का पावर 3 और बेस के जगह में 10 का पावर 3। 10 के पीछे 3 0 तो 10 का पावर 3। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 प्लस R/100 का पावर 3 इज इक्वल्स टू 11/10, दोनों के ऊपर से पावर हम लोग बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 11/10 का पावर 3। फिर घातांक के उस नियम के आधार पर जिसमें ये कहा गया है कि अगर पावर बराबर हो तो उसका बेस भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं कि 100 प्लस R/100
100 प्लस आर बाई 100 इज इक्वल्स टू, अब बेस बेस को बराबर करना है तो सिर्फ बेस इज इक्वल्स टू बेस, तो ये हो गया 11/10। ठीक है, अब इज इक्वल्स टू में क्या होता है कि नीचे का इज इक्वल्स टू में बाई के नीचे नीचे और बाई के ऊपर ऊपर दोनों तरफ में कटता है, तो ये 0 और ये 0 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 से अगर हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा 100 प्लस आर इज इक्वल्स टू 10 से 11 को मल्टीप्लाई करने पे 110 और आर इज इक्वल्स टू 110 प्लस 100 उधर जाने पे क्या हो जाएगा -100, तो आर इज इक्वल्स टू 110 मतलब 110 में अगर 100 घटा देते हैं तो कितना आता है 10, और रेट हमेशा किस में होता है परसेंटेज, तो यही हम लोगों का आंसर, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 10%। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के 3 बहुत ही आसान और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, तो इसी क्रम में मैं कल फिर से नए प्रश्नों को लेकर आपके सामने आऊँगा। और आज जाने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।